धीरे धीरे हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से ईरान, इजराइल, लेबनान, गाजा और रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि चीन और ताइवान के बीच में समुद्र में युद्ध छिड़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। खैर, बात करते हैं गाजा की, तो गाजा का अधिकतर हिस्सा समतल हो गया। युद्ध की भिड़ंत में गाजा की हालत इतनी खराब हो गई कि वहां पर मौजूद घर मिट्टी में मिल गए और लगभग 40,000 लोगों की मृत्यु हो गई। और अब ऐसी ही हालत साउथ लेबनान की होती जा रही है, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है और बैरूत में लगातार बम फट रहे हैं। तो वहीं हिजबुल्ला हर दिन कमांडर खो रहा है और आम नागरिकों का तो पता ही नहीं चल रहा, जिसमें वह सब हर मिनट बम शेल्टर्स की तलाश में भागे जा रहे हैं। वहीं इसराइल में भी करीब 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। साथ ही रशिया यूक्रेन का मामला भी अभी ठंडा नहीं हुआ और यह सब मंजर पर नजर डाले तो तीसरा विश्व युद्ध जल्द ही होने वाला है। और अगर आगे बात करें इसराइल वर्सेस ईरान की, कि आखिर दोनों में से कौन सा देश सबसे अधिक शक्तिशाली है, जिसमें हम पहले ईरान की सैन्य शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल ईरान के पास लगभग 5 लाख सक्रिय सैनिक हैं और 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और IRCG शामिल है। तो वहीं आगे बात करते हैं ईरान के पास मौजूद मिसाइल सिस्टम की, तो ईरान के पास शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल है, जिसमें शाहबाज और सज्जिल शामिल है। आगे बात करते हैं ईरान के पास मौजूद ड्रोन्स की, तो ईरान के पास स्वदेशी रूप से बनाए गए ड्रोन्स जैसे शहीद 135 और मोजाहिर शामिल है, जिसका उपयोग ईरान विभिन्न स्थानों पर करता है। आगे बात करते हैं रॉकेट की, तो ईरान के पास अधिक एडवांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसमें ईरानी नौसेना में पनडुब्बी, फ्रिगेट और अन्य जलयान शामिल है। जबकि ईरान में छोटी नावों का भी एक नेटवर्क विकसित किया जाता है, जिसका उपयोग वह खाड़ी क्षेत्रों में करता है। आगे बात करते हैं वायुसेना की, तो ईरान के पास वायुसेना तो काफी पुरानी है, पर इसमें कुछ आधुनिक फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर भी शामिल है और ईरान स्वदेशी रूप से बनाए गए कुछ विमानों का ही उपयोग करता है। वहीं आगे ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम कई सालों से विवादित रहा है और यह माना जाता है कि उसने परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश की है, हालांकि वह यह दावा नहीं करता। अगर मिसाइल और रॉकेट सिस्टम की बात करें तो इसराइल के पास एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम शामिल है। ये सिस्टम इसराइल को रॉकेट और मिसाइल हमलों से बचाते हैं। आगे बात करें एयरफोर्स की, तो इसराइल के पास आधुनिक फाइटर जेट्स हैं, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका F-35 और F-16 शामिल है। इसराइल की वायुसेना मध्य पूर्व में सबसे अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। आगे बात करते हैं इसराइल के ड्रोन्स के बारे में। यह तो आप सभी को पता ही होगा कि इसराइल ड्रोन का निर्माण और तकनीकी नवाचार में हमसे बहुत आगे है, जिसके पास अधिक एडवांस ड्रोन शामिल है, जिनका उपयोग जासूसी और हमलों के लिए किया जाता है। वहीं इसराइल ने कभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है कि उसके पास परमाणु हथियार है भी या नहीं भी, लेकिन यह व्यापक रूप से माना जाता है कि इसराइल के पास लगभग 80 से 90 परमाणु हथियार मौजूद हैं। वहीं इसराइल की नौसेना तो छोटी है, लेकिन उनके पास पनडुब्बियां, मिसाइल नौकाएं और अन्य सैन्य जलयान शामिल है। तो वहीं इसराइल की पनडुब्बियां कई तरह के परमाणु हथियारों से लैस भी है।